श्री सद्गुरु महाराज की जय। पूज्यपाद महर्षि संत सेवी परमहंस जी महाराज का प्रवचन। काक न सोहत पाक पर, हंस सजय सर तीर। समवेत समादरणी सज्जनवृंद, आदरणीय माताओं तथा भक्तिमती बहनों। एक संत अपने आश्रम में शिष्यों के साथ बैठे हुए थे। उन्होंने अपने शिष्यों से प्रश्न किया कि यदि 12 में से 4 निकल जाए तो कितना बचा। शिष्यों ने कहा, आचार्य श्री, यह तो सरल प्रश्न है। 12 में से 4 गया तो 8 बचेंगे। लेकिन एक शिष्य ने कहा, गुरुवर, 12 में से 4 गया तो कुछ भी नहीं बचेगा। सब उसकी ओर आश्चर्य से देखने लगे। आचार्य ने कहा, तुम ऐसा कैसे कह सकते हो? सिद्ध करो। शिष्य ने कहा, गुरुदेव, एक वर्ष में 12 महीने होते हैं। इन 12 में से 8 महीने हम लोग चारिका करते हैं, भिक्षा मांगते हैं, और 4 महीने जेठ, आषाढ़, सावन, भादो अस्थिर रहते हैं। ये चतुर्मास एकांत में बैठकर साधना करने के हैं। यदि ये महीने बिना साधन किए निकल जाएं तो पूरा साल बेकार चला जाता है। इसीलिए मैंने कहा कि 12 में से 4 गया तो कुछ भी नहीं बचेगा। साधना तो बहुत लोग करते हैं, पर सफलता सबको नहीं मिलती। जो साधक संयमी होते हैं वे आगे बढ़ते हैं। गुरु महाराज कहते हैं, जेठ मन को हेठ करिए, मान मद बिसराइए। गुरु सद गुरु पद सेव करी करी, कठिन भव तरि जाइए। अषाढ़ गाढ़ अंधार घट में, जाते दुख अपार है। गुरु कृपाते भेद लही तम, तोड़ी दुख निवारिये। सावन सुखमन दृष्टि आनत, दामिनी छिन छिन दम कई। हिल डोल तजी सूरत थिर करी, प्रणव तार उगाइए। भादो भव दुख छोरी चलिए, ज्योति छेदी पढ़ाइए। सार शब्द में लीन होई कर, में ही गुरु गुण गाइए। महर्षि में ही पदावली। गुरुदेव 4 महीनों में एक एक महीना के लिए अलग अलग निर्देश देते हैं। वे कहते हैं कि जेठ में अपने मन को नम्र बनाते हुए प्रतिष्ठा पाने की इच्छा और घमंड को त्याग कर सद्गुरु के चरणों की सेवा कीजिए। कबीर साहब का वचन है, गुरु से ज्ञान जो लीजिए, शीश दीजिए दान। बहुतक भोंदू बही गए, राखी जीव अभिमान। गुरु से ज्ञान लेने वाले को शीश दान में देना चाहिए, अर्थात मान सम्मान की भावना और अहंकार को गुरु के चरणों में सौंप दीजिए। मान मनी को यों तजे, ज्यों तेली पीना रे। कबीर साहब कहते हैं कि मान सम्मान को इस तरह त्यागो जैसे तेल निकालने वाला तेल निकालकर खल्ली को फेंक देता है। आषाढ़ के लिए गुरुदेव कहते हैं कि आपके अंदर गहन अंधकार छाया हुआ है, जिस कारण आप दुख में पड़े हुए हैं। गुरु की कृपा से भजन भेद लेकर इस अंधकार का नाश कीजिए। सावन में दृष्टिधारों को सुषुम्ना में स्थिर कर बिजली की चमक देखिए। चंचलता त्याग कर सूरत को अस्थिर कर तारों के दर्शन कीजिए। भादों में भव दुख त्याग दीजिए। प्रकाश मंडल को पार करते हुए शीघ्र आगे बढ़िए और सार शब्द में सूरत को संलग्न कर आदि गुरु परमात्मा के गुणों को जानिए। साधकों के लिए सादगी और सरलता आवश्यक है। उनमें प्रतिष्ठा की चाह नहीं होनी चाहिए। नीच न सोहत मंच पर, मही पर सोहत धीर। काक न सोहत पाक पर, हंस सजे सर तीर। सद्गुणी व्यक्ति नीचे बैठे रहने पर भी सुशोभित होता है, आदर पाता है, पर जो सदाचरणहीन है वह ऊंचे आसन पर बैठकर भी शोभाहीन होता है। ठीक उसी तरह है जैसे कागा
यदि ऊंचे भवन पर बैठ जाए तो भी उसकी शोभा नहीं होती। वह कौं कौं करता है और लोग उसे भगा देते हैं। दूसरी ओर हंस मानसरोवर के किनारे नीचे बैठा रहता है, फिर भी वह शोभता है। वह मोती खाता है और यदि दूध में पानी मिला दिया जाए तो केवल दूध पी लेता है, बाहरी पानी छोड़ देता है। गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज कहते हैं, जर चेतन गुण दोषमय विश्व किन्ह करतार, संत हंस गुण गहहि पै पड़ी हरि वारि विकार। यह संसार जड़ चेतन मिश्रित है, गुण दोष मिश्रित है। जो ज्ञानवान होते हैं, संत जन होते हैं, वे दूध लेते हैं और बाहरी पानी छोड़ देते हैं, यानी सत्य को ग्रहण कर असत्य को त्याग देते हैं। संसार किसे कहते हैं? शून्य सार अर्थात संसार। संसार सारहीन है, माया है, लेकिन रहना यही है। संसार से भागकर कहाँ जाएंगे। अभी आप सुन रहे थे कि संसार में रहते हुए उससे निर्लिप्त रहो। गुरु नानक देव जी महाराज समझाते हैं, जैसे जल मही कमलु निरालमु मुरगाई निशाने, सुरति शब्दी भवसागर उतरिए नानक नामु बखाने। कमल की उत्पत्ति जल से होती है, पर जल उसे डुबा नहीं सकता। अगर जल ऊपर उठकर उसे डुबाना चाहता है तो कमल ऊपर उठता जाता है और पूरी तरह से खिलकर जल की शोभा को और बढ़ाता है। उसी तरह संसार में रहो पर उससे अलिप्त रहो और दूसरे को अपने सद्गुणों से गुणान्वित करो। जैसे कमल के खिलने पर उसके पराग को ग्रहण करने के लिए दूर दूर से भौंडे आते हैं, उसी तरह यदि तुम्हारे पास सद्गुण होंगे तो दूर से लोग उन्हें लेने के लिए आएंगे। हमारे गुरुदेव कहीं विदेश नहीं गए, पर उनकी साधना में ऐसी शक्ति थी कि नॉर्वे, स्वीडन, जापान, अमेरिका आदि देशों से आकर लोगों ने उनसे दीक्षा ली। उन्हीं का वचन है, अनासक्त जग में रहो भाई, दमन करो इंद्रिन दुखदाई। संसार में रहो लेकिन अनासक्त होकर रहो, इंद्रियों का दमन करो, दुखदाई इंद्रियों के वेग में बहो नहीं। भगवान श्री राम का उपदेश है, छठ दमशील विरति बहु कर्मा, निरत निरंतर सज्जन धर्मा। भगवान सज्जनों के धर्म को अपनाने के साथ दमशीलता का उपदेश देते हैं। सज्जनों का धर्म क्या है? झूठ नहीं बोलना, चोरी नहीं करना, नशा सेवन नहीं करना, हिंसा नहीं करना और व्यभिचार नहीं करना। यही सज्जनों का धर्म है। दमशीलता के लिए दृष्टि योग की क्रिया है। इससे चेतन धारों का सिमटाव होता है और इंद्रियों की चंचलता छूटती है। दम की साधना के बाद शम अर्थात मनोनिग्रह की साधना होती है। संत कबीर साहब कहते हैं, शब्द खोजी मन बस करे, सहज योग है ये। गुरु नानक देव जी महाराज कहते हैं कि शब्द रूप नाव में बैठने वाला भव सागर को तर जाता है। सुरति शब्दी भव सागरु तड़िए नानक नामु बखाने। सामान्य जन मन के वश में होते हैं। मन के इशारे पर उनकी पांचों इंद्रियां विषयों में दौड़ती रहती है। जो भक्त होते हैं, साधक होते हैं, वे दृष्टि योग के द्वारा इंद्रियों का दमन और नादानुसंधान के द्वारा मनोनिग्रह करते हैं। इस तरह उनका मन वश में हो जाता है। एक भक्त ने भगवान से कहा, हम में तुम में बस भेद यही, हम नर हैं तुम नारायण हो, हम हैं संसार के हाथों में, संसार तुम्हारे हाथों में। नाद विंदुपनिषद में कहा गया है, मनोमत गजेन्द्रस्य विश्वोद्यान चारिणः, नियमान समर्थोयं निनादो निशितांकुशः। जिस तरह गजराज कदली वन में जाकर पेड़ों को खाता और तोड़ता मरोड़ता है, उसी तरह हमारा मन रूप गजराज विषय वाटिका में उत्पाद करता है। जब महावत गजराज के सिर में अंकुश मारता है, तब वह आगे नहीं जाकर पीछे भागता है।
उसी तरह नाद रूप अंकुश लगने से मन विषय को छोड़कर निर्विषय परमात्मा की ओर मुड़ता है। संत कबीर साहब कहते हैं, भक्ति द्वारा सांकरा राई दसवें भाव, मन एरावत हो रहा कैसे होए समाओ। साधारण हाथी को एक सूंड होता है, पर एरावत हाथी के 4 सूंड होते हैं। हमारा मन भी कई सूंड वाला एरावत बना हुआ है, भक्ति के झीने रास्ते पर कैसे चलेगा। इसीलिए संत पलटू साहब ने कहा है, मन महीन कर लीजिए तब पीऊ आवे हाथ, अपने को छोटा बनाइए, अहंकार को त्याग दीजिए, तभी परमात्मा को पा सकते हैं। गुरु नानक देव जी महाराज का वचन है, नानक नन्हा होए रहो जैसे नन्ही दूब, बड़े बड़े बिरखी गिर गए दूब खूब का खूब। एक बार बादशाह अकबर ने बीरबल से पूछा, बीरबल, मारवाड़ी लोग क्या खाते हैं जो वे इतने मोटे ताजे होते हैं। बीरबल ने कहा, जहां अपना वे जो खाते हैं वह आप भी नहीं खा सकेंगे। बादशाह ने पूछा, वे ऐसा क्या खाते हैं। बीरबल ने उत्तर दिया, देखना चाहते हैं तो मेरे साथ बाजार चलिए। वे दोनों वेश बदलकर एक मारवाड़ी की दुकान पर गए। सेठ जी बाहर आकर स्वागत के स्वर में कहने लगे, आइए आइए। बीरबल ने उसके गाल पर एक थप्पड़ जड़ते हुए कहा, देखते नहीं हो साथ में कौन है। सेठ जी अपना गाल सहलाते हुए कहने लगे, हुजूर क्षमा करें, गलती हो गई। बीरबल ने बादशाह की ओर देखकर कहा, जहां अपना आपने देखा, मैंने उसे थप्पड़ मारा, फिर भी गुस्सा नहीं करते हुए उसने हुजूर कहा। वे लोग तो गम खाते हैं, आप खा सकेंगे। इंसान के लिए कम खाना और गम खाना हितकर है। जो खूब खाता है या भूखा रहता है वह साधना में सफलता प्राप्त नहीं कर सकता है। इसलिए भगवान श्री कृष्ण ने कहा है, युक्ताहार विहारस्य युक्त चेष्टस्य कर्मसु। संत मत में आहार विहार के संयम के साथ स्वावलंबी जीवन की शिक्षा दी जाती है। भिक्षाटन करने या प्रमुखापेक्षी बनने की नहीं। हरिद्वार में बहुत से साधु महात्मा रहते हैं, वहाँ गैरिक वस्त्रधारियों को आदर मिलता है, पर सादा की मर्यादा नहीं है। वहाँ रहने वाले अनेक साधु मेरे पास आकर संन्यास गैरिक वस्त्र की मांग करते हैं। मैं उन्हें स्पष्ट कहता हूँ कि संन्यास तो मिलेगा, पर भीख मांगने के लिए नहीं। आश्रम में रहिए और सेवा कीजिए, तब संन्यास मिलेगा। गुरु महाराज शुरू में धरहरा बनमनखी मंदिर में रहते थे और पिताजी के यहाँ भोजन करते थे। बाबा देवी साहब ने उनसे पूछा, पिताजी का भोजन करते हो तो उनका क्या काम करते हो। गुरुदेव ने उत्तर दिया, वे मुझसे कोई काम नहीं लेते हैं। यह सुनकर बाबा साहब बोले, बिना काम किए पिताजी का अन्न खाओगे तो तुम्हारा खून खराब हो जाएगा। अब समझिए कि जब बिना सेवा किए पिता का अन्न खाने से खून खराब हो सकता है, तब जो बिना सेवा किए दूसरे का अन्न ग्रहण करते हैं उनका क्या होगा। सदाचार समन्वित स्वावलंबी जीवन बिताते हुए नियमित रूप से साधन भजन करना चाहिए। इसी में मानव जीवन की सफलता है। पूज्यपाद महर्षि संत सेवी परमहंस जी महाराज का यह प्रवचन महर्षि मेही आश्रम कुप्पा घाट भागलपुर में साप्ताहिक सत्संग के अवसर पर दिनांक 23/6/2000 ईस्वी को हुआ था। श्री सद्गुरु महाराज की जय।